हेलो फ्रेंड्स, इस एंट्री में मैं आपको समझाऊंगा कि परचेस की जनरल एंट्री कैसे होती है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में आपसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दोनों एंट्रीज समझा देता हूं। देखिए, दोनों एंट्रीज परचेस की ही होती है। जब भी हम किसी गुड्स को परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, चाहे वो कैश परचेस हो या फिर क्रेडिट परचेस हो। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। क्लियर? तो ये आपकी आधी एंट्री हो गई। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। कैश परचेस में हमारा कैश बिजनेस से जा रहा होता है, जो रियल अकाउंट के रूल में आता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और अब बात करते हैं क्रेडिट परचेस की। यहां भी परचेस अकाउंट टू डेबिट ही होगा, क्योंकि माल गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, लेकिन यहां कैश हमारे पास से नहीं जा रहा होता है। यहां हम गुड्स उधार में ले रहे हैं, यानी क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो क्रेडिट किसको करेंगे? उस पार्टी को जिससे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी किसी पर्सन या पार्टी का नाम आता है, वहां पर्सनल अकाउंट का रूल यूज होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहां गिवर कौन है? वो पार्टी जो हमें गुड्स उधार दे रही है, इसलिए पार्टी का नाम क्रेडिट साइड में आ गया। तो क्रेडिट परचेस की एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट। बस इतना सा लॉजिक याद रख लीजिए, इंटरव्यू में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। ऐसे ही अकाउंटिंग नॉलेज को गेन करने के लिए मुझे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।